क्विक न्यूज में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मैं काफ़ी दिनों से काम करने की सोच रहा था मगर कर नहीं पाया क्योंकि चुनावों पर भी कार्यक्रम करने पड़ रहे थे। दोस्तों, विषय है बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद का। दोस्तों, एक माफ़ीनामा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं माफ़ीनामा पढ़ के सुनाता हूँ। मैं विज्ञापनों के मुद्दे के संबंध में बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। मुझे इस गलती का गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। 21 नवंबर 2023 को कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं हमेशा कानून और न्याय की गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूँ। पतंजलि आयुर्वेद। तो दोस्तों, ये माफ़ीनामा लिखा था गत 10 अप्रैल को, जब सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई की जा रही थी और वो सुनवाई थी बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने की। दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने 2014 से पहले पेट्रोल 30 रुपये लीटर होने का वादा किया था, डीजल 20 रुपये लीटर होने का वादा किया था, सिलेंडर 300 रुपये में दिलवाने का वादा किया था, जिनका मोदी जी की सरकार लाने में अहम किरदार रहा है। ये वही बाबा रामदेव है जिनका पिछले 10 सालों से भारतीय आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज पर एक छत्र राग रहा है। दोस्तों, ये वह बाबा रामदेव है जिन पर पूरे भारत में जहाँ जहाँ बीजेपी, जिस राज्य में बीजेपी का शासन है, सरकार इनका पूरा सहयोग करती है। साथ ही बाबा रामदेव पूरी तरह से भारतीय उद्योग पर, आयुर्वेदिक उद्योग पर सहायक हैं। दोस्तों, ये वही बाबा रामदेव है। एक विशेष घटना के बारे में बताऊंगा। ये वही बाबा रामदेव है जिन्होंने अपने 2014 से पहले अपने अनशन के दौरान पकड़े जाने के डर से लड़कियों के कपड़े पहनकर पिछली गली से भागे थे। दोस्तों, एक समय था जब मैं भी बाबा रामदेव का पूरा समर्थक था। कारण यह था कि यह अकेला व्यक्ति था जो भारतीय विद्या योग को घर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने के लिए जुझारू था, संघर्षरत था और पूरे समर्पण के साथ लगा था। लेकिन 2014 में जैसे ही शासन बदला, बाबा रामदेव योग गुरु कम व्यापारी ज़्यादा हो गए। दोस्तों, 2 अप्रैल को बाबा रामदेव की पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने माफ़ीनामा दिया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी पेशी थी जस्टिस रीमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह खान की बेंच के सामने। मामला था अपनी दवाइयों के भ्रामक विज्ञापन देकर जनता को गुमराह करने का। दोस्तों, कोरोना काल में बाबा जी ने एक दवा लॉन्च की थी, नाम था कोरोनिल। दावा किया था कि कोरोनिल कोरोना को जड़ से खत्म कर देता है, लेकिन वो दवा फसड्डी निकला और उसी दरमियान बाबा जी को यह दावा वापस लेना पड़ा। अब दोस्तों, एक बार फिर बाबा जी पर आते हैं। दोस्तों, बाबा जी का घमंड पिछले 10 सालों में आसमान पर था। आपको याद होगा दोस्तों, कोरोना काल में जब हमारे डॉक्टर अपनी जान पर खेलकर मौत से जूझते हुए मरीजों का इलाज कर रहे थे और इस मेहनत में उनमें से कई डॉक्टरों की जान भी चली गई थी, जान भी उन्हें गंवानी पड़ी थी। उस समय वाला बाबा जी ने अपने घमंड में हमारे डॉक्टरों के लिए क्या कहा था, आपको याद होगा, वीडियो साथ में है, देखिए। बाबा जी ने हमारे डॉक्टरों के लिए कहा था टर 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 टर। तो दोस्तों, एक बार सुन लीजिए बाबा जी की टर वीडियो आपके। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिग्निटी आई एम ए डॉक्टर। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। जब कोई पत्रकार कोई प्रश्न पूछता था तो बाबा जी उसे जवाब देते थे। कोई जवाब तो देना नामुमकिन था, बल्कि उसे डांट कर किए कहते थे, मेरी पूछ पाड़ लेगा क्या? तो सुनिए दोस्तों, ये वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर है। छोरी छोरे भूखे मर गए,
ऐसे लोग कमाई बाबा जी आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, तेरे प्रश्न बाबा जी आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि से जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सा बेबना का सीखो। आप ये बताओ एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने भाई विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी बाबा जी बोल दिया ना स्वामी जी, बाबा जी आप कश्मीर यहाँ तक कि बाबा जी सीधे सीधे यह भी कहते थे कि अरेस्ट तो उनका बाप भी मुझे नहीं कर सकता। ये वीडियो भी आपके सामने है। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहरहाल दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को माफी मांगने के बाद 10 अप्रैल की तारीख दी। इस दरमियान बाबा जी भारतीय विपक्ष को सनातन पर अपना ज्ञान फैलते रहे। इंडिया गठबंधन से मैं एक ही बात कहूंगा कि सनातन धर्म जो शाश्वत सांस्कृतिक प्रवाह और हिंदू धर्म के जो शत्रु पक्ष हैं, जो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, यदि इंडिया गठबंधन वाले अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मर्म को न जान करके जरा से भी कोई अवहेलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के राष्ट्र धर्म के संदर्भ में बहुत ही संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार। ये अब बात 10 अप्रैल की दोस्तों, जो माफीनामा पेश किया पतंजलि के वकील मुकुल रोहतगी के द्वारा। एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर इस माफीनामे को देखिए। दोस्तों, वही सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुतुल्लाह खान की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दोस्तों, इस शब्द पर गौर कीजिए, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच की सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उसी दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में सुनवाई के दौरान पतंजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था, सुनवाई की तारीख तय की थी। उसके बाद सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा। उत्तराखंड की अब दोस्तों इसी दरमियान बात यही नहीं रुकती दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी घेरा है और उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशिता शुक्ला ने एफिडेविट पेश किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको भी मुक्त नहीं करेंगे। केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है, कानून की पालना कीजिए। 6 बार ऐसा हुआ है, बार बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो आए उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसर को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली, यह लापरवाही का मामला नहीं दिखता है, यह दिखाता है कि तुम ऑफिसर ने काम कैसे किया, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए।
मुकुल रोहतगी कहते हैं हमने बिना शर्त माफ़ीनामा दिया है। उन्हें पतंजलि बाबा रामदेव को भी बताया था सुप्रीम कोर्ट हम संतुष्ट नहीं हैं, आपको गलत नहीं ठहरा रहे, कृपया अगले हफ्ते सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों? यहाँ जो लोग गलत है समाज में संदेश जाना चाहिए, यहाँ वो लोग गलत है समाज में संदेश जाना चाहिए कि कोर्ट के आदेश के उल्लंघन ना हो। ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, यह कानून के उल्लंघन का मामला है। आपने जवाब देख लीजिए। जब राज्य सरकार ने आपसे विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा तो आपने दलील दी थी कि हाई कोर्ट ने किसी भी एक्शन पर रोक लगा रखी है। तो दोस्तों 10 तारीख की जबरदस्त फटकार के बाद बाबा रामदेव को आज की पेशी दी गई, मतलब कल की पेशी दी गई। इस समय इस बीच बाबा रामदेव ने सभी अखबारों में माफ़ीनामा पेश किया, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार फटकार लगाते हुए कहा कि जितने बड़े आप विज्ञापन दुनिया को अखबार में दिखाते हैं उतनी बड़ी क्या माफ़ी है आपकी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकारते हुए सीधा सीधा कहा आप तैयार रहें। इस शब्द पर गौर कीजिए दोस्तों, आप तैयार रहें। दोस्तों जब भी कोई बात बाबा बीजेपी समर्थकों पर आती है तो दोरपल्ली ट्रोल के एक साथ उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों ये मामला भी जब हुआ तो एक बार बात उठाई गई, बाबा रामदेव को कोर्ट में जजों ने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए डांटा। ये दोस्तों ट्विटर पर कई जगह ये बात वायरल हुई थी कि बाबा रामदेव को जब कोर्ट डांट रहा था तो काफ़ी हल्के शब्द काम में लिए थे न्यायाधीशों ने। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्होंने कहा जजों ने बाबा रामदेव कहा कि हम आपकी बखिया उधेड़ देंगे वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई थी जो आप सब जानते हैं कि दोरपल्ली ट्रोल किस तरह की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का अभी तक कहीं भी प्रमाणित नहीं हुआ है, प्रमाणित नहीं हुई है, ये बात सत्यापित नहीं हुई है। दोस्तों इस बात को लेकर बीजेपी भक्त जितने भी थे वो जोर जोर से, जैसा कि इनकी आदत होती है, जोर जोर से अपनी आवाज़ को पूरा वॉल्यूम दे के बोलते हैं और सब कहते हैं कि इस तरह से हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस तरह से, और यहाँ तक कहा कि ये लड़ाई है ये तो एलोपैथी वर्सेज आयुर्वेदिक की, भारतीय आयुर्वेदिक की लड़ाई है। तो दोस्तों ये तो ऐसा तो लगता नहीं है कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक की कई लड़ाई हो, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ मेरे ख्याल से कुछ महीने या कुछ एक दो साल हो गए होंगे, उस समय बाबा रामदेव को कुछ तकलीफ हुई थी और बाबा रामदेव को एम्स में जाके भर्ती होना पड़ा था। तो आयुर्वेदिक के जो इतने बड़े ज्ञाता हैं उनको एलोपैथी की शरण में जाना है, तो ये लड़ाई वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों कल की बात करते हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने जब वापस माफ़ीनामा एक बार फिर पेश किया, अखबारों में छपवाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो कल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा अखबार में छपा माफ़ीनामा ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। कोर्ट ने बाबा से पूछा क्या उनका छपाया माफ़ीनामा उतना बड़ा है जितना बड़ा उनका विज्ञापन होता था। बाबा रामदेव ने जवाब दिया इस पर दसियों लाख रुपए खर्च हुए हैं और ये 67 अखबारों में छपा है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा बस इतने ही दसियों लाख रुपए तक खर्च होते जब आप पूरे पन्ने का विज्ञापन देते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जब अपने विज्ञापन देते हैं तो एक पूरे पन्ने का विज्ञापन होता है और जब आप माफ़ीनामा देते हैं तो एक छोटे कोने में छोटा सा है। माफ़ीनामे की बड़ी फोटोकॉपी लाने से हम प्रभावित नहीं होंगे, हम देखना चाहते हैं कि माफ़ीनामा कितना बड़ा है। जब आप माफ़ीनामा छपवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें इसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। एक बड़ी चीज़ ये भी हुई दोस्तों, कोर्ट एफएमसीजी कंपनियों के भ्रामक दावों पर बड़े स्तर पर देखना चाहता है और इसके लिए उसने उपभोक्ता मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी पार्टी बनाया है। जस्टिस कोहली का कहना है कि हम जनता को धोखा दिया जाना नहीं देख सकते। उन्होंने बेबी फूड का जिक्र करते हुए कहा अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि नेस्ले के भारत में बेचे जाने वाले सेरेलक में बहुत चीनी है, जबकि जर्मनी और यूके के सेरेलक में जरा भी चीनी नहीं है। उन्होंने बेबी फूड का जिक्र करते हुए किया और उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि नेस्ले भारत में बेचे जाने वाले सेरेलक में बहुत चीनी है, जबकि जर्मनी और यूके के सेरेलक में जरा भी चीनी नहीं है। साथ ही एक अन्य सुनवाई में दोस्तों, ये तो सुनवाई तो भ्रामक प्रचार विज्ञापन के प्रचार की सुनवाई की बात थी, एक अन्य और सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में कोर्ट ने फैसला दिया है कि अब से बाबा रामदेव द्वारा लगवाए जाने वाले योग शिविरों पर उन्हें सर्विस टैक्स देना होगा।
याद रहे, अभी तक बाबा रामदेव द्वारा लगवाए जाने वाले योग शिविरों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता है, जबकि बाबा रामदेव जो योग शिविर में लाभार्थी होते हैं उनसे शुल्क वसूल करते हैं। तो दोस्तों ये एक विशेष बात है, एक नया और फैसला आया है कि आपसे जितने भी बाबा रामदेव योग शिविर लगाएंगे उन पर उन्हें सर्विस टैक्स देना होगा। तो दोस्तों ये थी बात बाबा रामदेव की।